भारत में किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा जो सपना होता है वो अपना घर ओन करने का होता है और घर लेने के बाद जमीन जायदाद बनाने का सपना होता है। पर जापान में सरकार एक बड़का वाला घर दे रही है, जमीनें दे रही है और तो और उसमें रहने के लिए पैसे भी दे रही है। पर इन सब के बावजूद जापान के लोग सरकार से ये घर नहीं ले रहे हैं। अब जापान में ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ बेहतरीन सा बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जापान में पिछले 12 सालों से लगातार पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। 2022 में पैदा होने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या की आधी थी। लोगों के पास अपने घर, अपनी जमीनें देने के लिए वारिस ही नहीं बचे हैं। इसीलिए जापान में बहुत तेजी से घोस्ट टाउन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। साल 2018 में 80 लाख खाली घर थे और 2023 में ये लगभग बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख खाली घर हो गए हैं और साल 2030 तक जापान के 30% घर खाली होंगे। अब जिस देश में इतने घर पहले से ही खाली हों, वहाँ कोई सरकारी घर का क्या ही करेगा। क्या इंडिया में जनसंख्या पर कानून बनाना चाहिए? देखिए, कार्स में होते हैं दो तरीके के ब्रेक, एक जो पैर से लगाए जाते हैं और दूसरे जो हाथ से लगाए जाते हैं। और हाथ से लगाए जाने वाले ब्रेक्स को पार्किंग ब्रेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब कई बार हम अपनी गाड़ी पार्क करके जाते हैं तो इन्हीं ब्रेक्स को लगा के जाते हैं, जिससे कि गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहे, इधर उधर मूव नहीं करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपको अपनी गाड़ी थोड़े लंबे समय तक के लिए पार्क करनी हो तो आपको हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि आखिर आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। बड़ी गजब की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। गाड़ी को पार्क करने के बाद उसमें हम जो हैंड ब्रेक्स लगाते हैं वो गाड़ी के रियर व्हील से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए आप जैसे ही हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी के रियर व्हील्स लॉक हो जाते हैं और आपकी गाड़ी इधर उधर मूव नहीं करती है। लेकिन जब आप बहुत दिनों तक गाड़ी में पार्किंग ब्रेक लगाकर छोड़ देते हैं तो इससे ब्रेकिंग सिस्टम के पार्ट्स में रस्टिंग हो जाती है और वो कभी कभी आपस में चिपक भी जाते हैं, जिस वजह से उनको बदलवाना पड़ता है और इससे आता है आपकी जेब का खर्चा। इसीलिए आपको अपनी गाड़ी बहुत दिनों तक पार्किंग ब्रेक लगाकर पार्क नहीं करनी चाहिए। आज इंडिया में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाड़ियां बन रही हैं। लोगों को तो खरीदने से पहले काफी कुछ सोचना पड़ता है, क्या बजट है, गाड़ी कितना एवरेज देती है, गाड़ी का मेंटेनेंस क्या है। पर चोरों को तो ये सब सोचना ही नहीं पड़ता। उन्हें तो बस ये सोचना पड़ता है किस गाड़ी की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्हें तो वही वाली चोरी करनी है। और गाड़ियां चोरी होने के मामले में सबसे आगे चल रहा है दिल्ली। अगर पूरे देश के बड़े बड़े शहरों की बात की जाए तो हर 100 में से 56 गाड़ियां केवल दिल्ली में चोरी हो रही हैं। आसान भाषा में कहें तो हर दूसरी गाड़ी दिल्ली में चोरी हो रही है। अब दिल्ली में ऐसी कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा चोरियां दिल्ली में हो रही हैं? हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन से बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, चोरी की इस कहानी में वो वाली चोरियां नहीं गिनी गई हैं कि गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पहिए निकाल लिए, पूरी गाड़ी चोरी होने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में इंसानों के पास रहने की जगह नहीं है तो गाड़ियां कहाँ रहेंगी? और जो एक गाड़ी खरीद सकता है वो 2 गाड़ी खरीद के बैठा है। तो फाइनली सारी की सारी गाड़ियां फुटपाथ पे ही खड़ी होती हैं और जब गाड़ियां फुटपाथ पे खड़ी होंगी तो चोरी भी होंगी।